नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में चैत्र नवरात्रि पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में द्वारका सेक्टर 12 देव पार्क, जिसमें 400 से करीब एकत्रित हुए हिंदू जनसभा समूह में तमाम द्वारका निवासियों ने प्रमुखता से भाग लिया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के दिग्गज व वरिष्ठ नेता श्याम जाजू के अलावा पश्चिम विभाग संघ चालक डॉक्टर बलराम पाणी, द्वारका जिला संघ चालक प्रेम रावत, धर्मदेव सेवा भारती पश्चिम विभाग अध्यक्ष एवं गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति जाहिर की। द्वारका समाज सेवक वजीर सोलंकी व चेंज आई नेटवर्क संस्था ने दिल्ली एनसीआर से आए सामाजिक संस्थाओं, सुरक्षा इवेंट क्लब, रक्षितम भारत, वरिष्ठ डॉक्टरों, विशेषज्ञों, अध्यापकों, बिजनेसमैन व छात्राओं के एक साथ संगठित समूह को मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे श्याम जाजू ने अपने संबोधन में कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को सबसे पहले हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया, हिंदू नववर्ष की स्थापना कब और कैसे हुई और इस दिन आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी। आगे कहा, हमारे कई दिग्गज नेताओं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम युवा पीढ़ी को जागृत करने हेतु हम बाइक रैली के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बता दें, इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सभी एक दूसरे को गले लगाकर ढोल नगाड़े पर झूमते गाते नजर आए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में जय श्री राम के नारों के साथ द्वारका सेक्टर 12 से लेकर सेक्टर 13 मेट्रो तक निकली बाइक रैली का अलग अलग जगह पर सोसाइटी के लोग, जिसमें विशेषकर महिलाओं ने रैली का फूलों से स्वागत किया और हिंदू नववर्ष की बधाई देते हुए जय भारत माता, जय हिंद व जय श्री राम के एक साथ नारे लगाए। हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ लोगों ने मीडिया समक्ष अपने वक्तव्य में आगे क्या कुछ कहा, आइए सुन। आज के हिंदू नववर्ष दिन के ये पहले दिन पर पूरे द्वारका एरिया में रैली के माध्यम से जन जागृति करते हुए एक लोगों को मैसेज देने का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ है। वैसे वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, उगादी, ऐसे अलग अलग नामों से पूरे देश में यह दिन माना जाता है। हमारे संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का भी जन्मदिन ये है। संत झूलेलाल जी का जन्मदिन है। आर्य समाज की स्थापना इस दिन हुई थी। ये सब बातें सबको मालूम है, तो भी इस बार हम क्यों निकाल रहे हैं? इस प्रकार के संघ के शाखा में तो ये उत्सव होता ही है। उसके साथ साथ पूरे समाज में जाकर लोगों को जन जागृति कर प्रबोधन यात्रा निकालकर लोगों को मैसेज देने का काम इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है और ये पूरे देश में हो रहा है। हम सब जानते हैं, इस दिन का महत्व जानते हैं, तो भी लोगों को कई बार शक्ति का परिचय, संस्कृति और सभ्यता है, उसके हिसाब से हमारा जो नव वर्ष मनाने का जो तिथि है, चैत मास को शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। और इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है, साइंटिफिक रीज़न है कि प्रकृति में परिवर्तन होता है, मनुष्यों में चेतना आती है, घरों में धन धान्य से पूर्ति होती है। हमारा देश कृषि प्रधान रहा है, तो धन कृषि के माध्यम से आता था। इस वजह से जो है कि हमारा नव वर्ष मनाने का साइंटिफिक रीज़न रहा है। और नव वर्ष मनाने के पीछे एक और भी रीज़न है कि जब मनुष्य का मौसम जो हमारा वैज्ञानिक जो मौसम है कि इस समय हमारा मौसम न गर्मी का होता है न सर्दी का होता है, बहुत अच्छा होता है। गरीब व्यक्ति भी अपनी जीवन यापन सही तरीके से कर सकता है और अमीर भी सही तरीके से कर सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस नव वर्ष को इतनी साइंटिफिक तरीके से एक सोच समझ करके रणनीति के तहत बनाई थी, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता ने आकर के हमें गुलाम बनाया। उसके वजह से हम 1 जनवरी को नव वर्ष मनाने लगे। लेकिन हमें पुनः अपनी संस्कृति और सभ्यता को धारण करने के लिए हम समाज में जागृति पैदा हो और अपनी जो सोच है, अपनी जो सभ्यता है, उस संस्कृति का विकास हो। इस वजह से जन जागरण के लिए हम भारतीय नव वर्ष को पूरे द्वारका में मनाने का प्रयास कर रहे हैं और रैली निकाल करके, रैली के माध्यम से भी हम इस आयोजन का
आयोजन कर रहे हैं ताकि समाज में जागृति पैदा हो और अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति हम जागृत हों और अपने को संरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? सभी देशवासियों को और जो देश भारत में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी देश कंट्री में, तो सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं और प्रयास है कि सभी इस नववर्ष को बनाएं। और भारत सरकार से निवेदन है कि